शांति। अच्छी लगी थी कल मुरली? वैसे ये प्रश्न तो होता नहीं, प्रश्न ये है क्या अच्छा लगा था। भगवान को कैसे बच्चे चाहिए? बोलो बोलो, क्या बोला समझ में नहीं आया। और कुछ नहीं बोल रहे हैं कोई? भगवान को इस सृष्टि के उद्धार के लिए ऐसे बच्चे चाहिए जो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकें। अगली लाइन, व्यर्थ का नाम निशान न हो। छोटी बात नहीं, भगवान को ऐसी आत्माओं की जरूरत है। स्थापना के कार्य को ऐसी आत्माएं ही सफल कर सकती हैं। 108 की बात भी की, राज्य अधिकारी सतयुग के, और उनके साथी कितने? 16,000 त्रेता तक होंगे ये सब। तो 108 आत्माओं को बाबा तैयार देखना चाहता है, तब ये विश्व तेजी से बदल जाएगा। बाबा चाहता है उसके सभी निमित्त बने हुए बच्चे सफलता मूर्त हों। हर जगह सफलता, पुरुषार्थ में भी सफलता, तो लौकिक कार्यों में भी सफलता। पहले जो निमित्त हैं वो बनेंगे, फिर उन्हें देख सब बनेंगे। पहली तो सर्व खजानों की बात थी, लेकिन फिर ये मुरली थी सब निर्विघ्न हो। और आज सवेरे मुरली में इससे जुड़ा हुआ था, जो विघ्न डालते हैं उनके लिए ये दृष्टि न रहे कि ये विघ्नकारी हैं। क्या दृष्टि रहे? ये शिक्षक हैं हमारे। क्या सिखाते हैं? अनुभव बढ़ाते हैं हमारे। परंतु अनुभव कब बढ़ेंगे? विघ्न तो आएंगे जब विघ्नों पर विजयी होंगे। तो विजय का जो मार्ग होगा उसमें ज्ञान का बल, योग का बल, हमारे पुण्यों का बल, वो हमें अनुभव देगा। और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि विघ्नों का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमारी स्थिति जब सुंदर हो जाती है तो विघ्न हमें छोटे लगने लगते हैं। हमारी स्थिति छोटी तो हर विघ्न बड़ा। बड़े होते हैं या नहीं? दो बहनें साथी हैं, एक बहुत परेशान, क्यों? ये मुझे ऐसे बोलती है, बस कुछ नहीं है, ऐसे बोलती है। अगर आप उसके शब्द सुने तो आपको लगेगा ये तो एक पैसे का भी शब्द नहीं है, और उसकी स्थिति नहीं बन रही है। तो हमारी स्थिति महान तो विघ्न कुछ नहीं। हम डाउन तो छोटी छोटी बातें भी विघ्न लगती हैं। जब बाबा एवर रेडी की बात पूछ रहे थे, कह रहे थे ना सब हम रेडी हैं, निर्वैर भाई बोल रहे थे हम रेडी हैं। अब रेडी हो या ना हो, जब बुलावा आएगा तो रेडी होना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा ने सुंदर शब्द बोले। बाबा देखना चाहते हैं कि बाप समान बनकर, बाप को साथ रख कर जीवन में चलते रहें। यह है स्थिति। केवल देह छोड़ के घर चले जाएं ये कोई बात नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा, हम रेडी हो या ना हो। लेकिन हम इस जीवन का आनंद लें भगवान के साथ, वो हमारा साथी है। यह है बहुत सुंदर चीज। यही कला बाबा हमको सिखा रहे हैं। और बाबा ने एक काम भी दिया, रिपीट कर लेते हैं जरा। 3 बातें क्या क्या बताए? नॉलेजफुल रहो, पावरफुल रहो, लवफुल रहो, और साथ साथ तीनों तरह की सेवाएं साथ साथ। तो मन सा पावरफुल हो, वाचा से ज्ञान दिया जाता रहे सब पर, और कर्मणा से ऐसा प्यार दिया जाए कि आने वाले समझें कि अपने परिवार में आ गए। यहीं तो आना था हमें, आ गए। मुझे जब ये बात सुनी तो याद आया मधुबन में, जब छोटा था मधुबन, जो भी आए यही सुनाता था। बहुत प्यार मिला,
बस यहीं तो आना था, हमें आ गए। क्योंकि छोटा परिवार था और हिस्ट्री हॉल था नीचे वाला, तो जो भी आते थे सबको अनुभव सुनाना होता था। और उस अनुभव में दीदी मनमोहिनी एक बात उन्हें पक्का कराती थी क्या छोड़कर जा रहे, क्या लेके जा रहे, मुख से बोलो। मुख से बोलने से अच्छा होता है ना, सभा में बोल के आए भाई हम क्रोध छोड़ कर जा रहे, तो बल मिलेगा आत्मा को। और 1 मास का होमवर्क, छोटा काम है क्या बाप समान बनना? बाबा तो ऐसे ही कह देता, तुम तो हो ही मेरे समान, निराकारी तो हो, ब्रह्मा बाबा को आंखों में रखना, बस उसको फॉलो करते रहना, इतना ही तो करना है, ज्यादा क्या है। लेकिन कह रहे इसी में पसीना आ गया। तो एक प्लान भी बनाना चाहते हैं हम आज, 1 मास अच्छे पुरुषार्थ का। जनवरी भी आ रही है, 1 मास से भी ज़्यादा का बना ले, 1.5 मास का। जनवरी का भी हम सबको आनंद लेना है। रहेंगे जनवरी में यहाँ सेवादारी, तो पाएंगे सुख। पूछने की बात नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ, पाएंगे सुख? बहुत बड़ा सुख है। ऐसा सुख चारों युगों में नहीं मिलता है। लेकिन कल जिस बात पे बाबा ने अंडरलाइन किया, बस उसी को अंडरलाइन करना है, दृढ़ता। जो कुछ करना है वो करना है। ये नहीं आज सर्दी बहुत थी, हम तो क्लास में नहीं आ पाए, ठंड बहुत लग रही थी, आज तो सोते रह गए। कारण तो बहुत मिलेंगे, आज थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया, रात को ज़्यादा खा लिया था, अब उठ नहीं पा रहे हैं, पकोड़े अच्छे थे, थोड़े ज़्यादा खाए गए, ये तो चलेगा। लेकिन जिसको करना है वो कम खाएंगे। हम भी कम खाते हैं, बनता है माल, आज भी बहुत था, मैंने 1 सब्जी और रोटी खाई। भट्टी वाले आए हुए ना, थोड़ा बनाते हैं। ये अपने ऊपर है कि अगर हम पुरुषार्थ को महत्व दे रहे हों तो और चीज़ों को थोड़ा जहाँ त्याग करने की ज़रूरत है करेंगे। टाइम पे सो जाना, अगर मोबाइल पे रहेंगे देर तक तो क्या होगा? कुमार बताओ, जो रहते हों वही बता दो। नहीं, आपका खराब नहीं होगा नाम, लेकिन रहते हैं ना कई कन्याएं भी। तुम दोनों छोटी मोबाइल ज़्यादा देखती हो? नहीं, तुम नहीं देखती, बहुत अच्छा, नहीं देखना। मैं एक अनुभव सुना देता हूँ। आज ही नीचे एक युवक आया, 12वीं क्लास में पढ़ता था, तो लंबा, मैं सोचा तो कहीं नौकरी वोकरी में होगा। कहा भाई जी न नींद आती, दिमाग में पता नहीं ऐसे ऐसे होता रहता है, आंखें भी, आंखों में गड़बड़ हो गई है मेरे। तो जब ऐसे प्रश्न लेकर लोग आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ क्यों हुई है। मैंने कहा मोबाइल पे बहुत रहे होंगे, कि हाँ वो तो सच ही बताए। अब भी हो? नहीं, अब छोड़ दिया। अब देखो, आप विचार करो, मोबाइल की स्क्रीन छोटी सी, उसको हम देख रहे हैं 2 घंटे, तो आंखों पर बुरा इफेक्ट आएगा। मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, नेट पे, सोशल मीडिया, ये वो गंदगी, कोई फेसबुक चलाई हुई है कि नहीं, ट्विटर चलाए हुए देख रहे हैं, दिमाग। अब देखते देखते 12 बजे सो गए, कैसी आएगी नींद? 12 से पहले तो नहीं सोएंगे ना, कैसी आएगी नींद? नहीं आएगी ही नहीं, क्योंकि वो जो देखा है वो ब्रेन में एक्टिव रहेगा, तो नींद का सुख नहीं। और अगर नींद अच्छी नहीं, गहरी नहीं, तो जीवन खराब। मैंने उसको कहा लक्की हो, संभल गए हो, छोड़ दिया। तुम्हारे जैसे अनेक युवक अपनी लाइफ को नष्ट कर रहे हैं, अब उन्हें तुम्हें गाइड करना है। जो गलती तुमने की सबको बताओ कि इससे एकाग्रता नष्ट हुई, ब्रेन शांत नहीं हो रहा है, पढ़ाई अंदर जा नहीं रही है, आंखों पे इफेक्ट आ गया है बहुत बुरा, मतलब उसको कष्ट दे रही हैं आंखें अब, और युवक अभी नींद ठीक नहीं। तो ये मानसिक रोगों की तरफ बढ़ रहे हैं युवक। माताओं के बच्चे हैं, माताओं को बहुत परेशानी होती है, चिंताएं होती हैं, होना नेचुरल है, लेकिन बच्चे हैं कि सुनते नहीं हैं। इसलिए ये जो माया है, इससे बचेंगे
तो वो होगा कि व्यर्थ का नाम निशान न हो। बहुत सुंदर गहरी बात है, इसको अपने पास रख लेंगे। भगवान को ऐसे बच्चे चाहिए स्थापना के कार्य को पूर्ण करने के लिए, जो एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके व्यर्थ को भी और समर्थ को भी शांत कर दे अपने मन को। व्यर्थ का नाम निशान न हो। व्यर्थ का तो जंजाल बहुत बड़ा है, ये तो सागर है। हर एक को खुद देखना है कि वो खुद को खुद व्यर्थ से मुक्त कैसे करें। टकराएं या टकराव से बचें। सामने से ट्रक आ रहा है या पीछे से आ रहा है, हम इंतजार करते हैं कि ट्रक अपनी साइड में चलेगा। हम 6 फुट दूर हो जाते हैं साइड में भी। ट्रक वालों पे क्या भरोसा। एक का कर दिया ना, 4 बच्चे, फोन आया बेचारों का मुझे 4 दिन पहले, 4 बच्चे सड़क के किनारे खेल रहे हैं, ट्रक वाले ने चढ़ा दिया, एक की दोनों टांग कट गई। अब क्या हाल हो रहा होगा उनका, परिवार वाले बेचारे। तो हम खुद बचते हैं ना, हम खुद बचते हैं। व्यर्थ से भी हमें खुद बचना है। हम टकराव से खुद बच सकते हैं। हम इच्छाओं से अपने को खुद समेट सकते हैं। व्यर्थ संकल्पों के जितने कारण हैं उनकी यदि आप लिस्ट बना लें, होमवर्क करें अपने ऊपर, बिल्कुल व्यक्तिगत, आपको किसी को दिखाना नहीं है। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ये होमवर्क करना, मेरे व्यर्थ संकल्पों का कारण क्या है। कोई चिंताएं, ज़्यादा सोचने की आदत, कोई मनोविकार, पर चिंतन, पर दृष्टि, कुछ गलत देखना, बोलना, सुनना भी तो बहुत है, सुनना भी बहुत होता है, उससे भी बचना है। तो अपने मन में एक सुंदर संकल्प कर लें सभी, इस महावाक्य के आधार से भगवान को ऐसे बच्चे चाहिए। तो हमें व्यर्थ को बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि व्यर्थ अगर बहुत है तो सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लग सकता। जिसके पास समर्थ बहुत है, सुंदर संकल्प हैं, वही सेकंड में उनको फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो बाबा ने हम सबको तो देखो ट्रैफिक कंट्रोल दिया है। किसी और संस्था में ये सब नहीं होता, होता ही नहीं। मुझे याद आया, हमारे यहाँ छोटे छोटे सम्मेलन होते थे, तो पंजाब केसरी का एडिटर था, वो आया, आर्य समाजी थे, वो हैं अभी भी, उनके फादर, वो उसका लड़का, सब आते रहे हमारे पास। तो उसको ये चीज़ बहुत सुंदर लगती थी कि लोग, कॉन्फ्रेंस पूरी हो गई, खाने पर आ गए और गीत बज गया, तो सब वहीं खड़े मेडिटेशन कर रहे हैं। तो उसने अखबारों में बात लिखी कि अगर साधना सीखनी हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, आर्य समाजियों को लिखा था, अगर कुछ सीखना है तो वहाँ जाओ। कितना अच्छा अभ्यास चलता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल का सुंदर सिस्टम, अगर हम इस पे ध्यान दें, बहुत लोग ध्यान नहीं देते। गीत बजा बजने तो रोज बजता है, दिन में कई बार बजता है, तंग कर दिया इन गीतों ने तो हमें। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं खाना खा रहे गीत बज गया। अब कई तो मुंह में है उसको ही दबाए बैठे रहते हैं। दबाए बैठना नहीं, आप खाते रहो, मन को दबा दो, मन को शांत कर दो। एक माता का बहुत अच्छा, वो हंसी का एक लड़का हमारे यहाँ हंसी करता है, माता जी दूध का वो लेके हाथ में जा रही, एक पैर आगे एक पीछे और गीत बज गया तो वैसे ही खड़ी हो गई, एक पैर आगे एक पीछे और कटोरा, ऐसा। इसकी जरूरत नहीं है। मन को कंट्रोल करना है, तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और मन को हम और तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अच्छे अभ्यास करेंगे तो मन स्वतः ही कंट्रोल्ड हो जाएगा। अच्छे अभ्यास करने से मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि हम किसी संकल्प को चलने ही न दें। इसके लिए ज्ञान का बल बहुत अच्छा चाहिए और योग की साधनाएं, अभ्यास बहुत अच्छे होने चाहिए। तो बनाएंगे एक छोटा सा प्रोग्राम 1 मास का। छोटे लाल भाई लिख लेना, छोटा प्रोग्राम। बाप समान बनना तो एक लंबी यात्रा है, और ब्रह्मा बाबा में तो सर्वगुण संपन्न बने ना वो, तो किसी चीज की कमी नहीं थी, सब भरपूर कर लिया अपने को। उन जैसा त्याग, उन जैसी समर्पणता, उन जैसा प्रभु प्रेम,
यज्ञ के प्रति डेडिकेशन, सभी की पालना, सभी को प्यार और अपनापन देना, योग की महान तपस्या करना, ये तो उन जैसा शायद ही कोई करे। इसलिए ब्रह्मा की तपस्या का गायन है। शास्त्रों में है कि जो भी ब्रह्मलोक गया ब्रह्मा से मिलने तो उनको तपस्या में बैठे देखा। ये सत्य है यहीं के लिए। देह में भी ऐसे रहते थे जैसे कि हों ही नहीं। ये बाबा के महावाक्य हमने सुने हैं। बाबा देह में ऐसे रहते हैं जैसे कि देह में हैं ही नहीं। तो एक अभ्यास हम बना लेते हैं, अशरीरी होने की प्रैक्टिस। बहुत अच्छे अभ्यास बाबा ने बहुत ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो बाबा हम सबको एक चीज़ देते हैं, कहते हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। इसका कारण यही है कि स्थिति 2-4 दिन में, 2-4 साल में भी नहीं बन जाती। संस्कार ऐसे ही नहीं बदल जाते। लंबे काल की साधनाओं की जरूरत पड़ती है। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत किया था और हमें भी देह से न्यारा होने की साधना लंबा समय करनी है। और लंबा समय को लेना है इस रूप में, एक दिन में भी लंबा समय, एक सप्ताह में लंबा समय, एक मास में लंबा समय। ये नहीं मास में 4 दिन ही अच्छा पुरुषार्थ होता है, 30 के 30 दिन अच्छा पुरुषार्थ हो। तो पहली साधना हम करेंगे देह से न्यारे होने की। और इसके कितने फायदे हैं हम सब बाबा की साकार मुरलियों से सुनते हैं। किसी को कोर्स देते हुए अगर इस अभ्यास से कोर्स दिया जाए, मैं आत्मा सुना रही हूँ, सुनने वाली आत्मा बैठी है, तो ज्ञान का तीर जबरदस्त लगेगा, प्रभावशाली बोल हो जाएंगे। घरों में माताएं बैठी हैं, अपने बच्चों को आत्मा देखकर अपने को स्वमान में स्थित करते हुए कुछ भी बोलेंगे, बच्चों पर गहरा असर होगा। आदेश से बोलती हैं मोबाइल नहीं देखना है, पढ़ना है। कहते क्यों नहीं देखना, तुम पढ़ लो हमारी जगह। लेकिन अगर इस स्थिति में स्थित होकर कहेंगे तो बच्चे कहेंगे ठीक कहती हो मम्मा, अभी हम पढ़ेंगे, इसे छोड़ देते हैं। आप करके देखो, करते होंगे कई, करेंगे तो इसके गुड परिणाम हमेशा हमारे सामने दिखाई देंगे। तो अशरीरीपन की अच्छी साधना, देह से न्यारे हैं हम, ये हमारे वस्त्र हैं। अनेक वस्त्र उतारे पहने हैं हम सब ने। जैसे यहाँ स्थूल में वस्त्र हम बदलते हैं ना, जीवन में कितने कपड़े पहनते उतारते हैं, नए नए सिलते हैं। देह रूपी वस्त्र भी कितने पहने और उतारे हैं हम, इससे न्यारे हैं, इसके मालिक हैं। भिन्न भिन्न साधनाएं आत्माभिमानी होने की हमें करनी है। तब ब्रह्मा बाबा से ऐसे अनुभव होते रहते थे। लास्ट की बात सुनाऊं ब्रह्मा बाबा की 68 की। सभी ऐसा सोचते थे, अनुभव करते थे कि उनके तन में शिव बाबा सदा ही रहते हैं, परंतु सदा नहीं रहते थे। क्या कहते हैं बाबा इसके लिए? सदा सवारी नहीं की जा सकती, नहीं तो घोड़ा थक जाएगा। समझते हैं ना ये बाबा की भाषा? सर्वशक्तिवान किसी के तन में सारा दिन बैठा रहे, उसकी शक्तियां ब्रेन में बैठेगा ना तो थका देगी, इसलिए वो सारा समय नहीं बैठता। और बाबा ने ये भी बता दिया था, मैं अपनी शक्तियों को समेट कर आता हूं। सर्वशक्तिवान अपने संपूर्ण स्वरूप में बैठ जाए तो मुश्किल हो जाए। बाबा ने कहा तुम सामने भी नहीं बैठ सकते, इतना तेज हो जाएगा। तो सभी सोचते थे बाबा के तन में शिव बाबा सदा ही रहते हैं, पर सत्यता क्या थी कि वो अपनी निराकारी स्थिति में इतने परफेक्ट हो गए थे कि बाबा से शिव बाबा का ही आभास होता था। डीप साइलेंस रहती थी, जिसको दृष्टि देते थे अलग अलग अनुभव रहते थे। तो हमें भी आत्माभिमानी होने की साधना बहुत करनी है।
तैयार करें अपने को, दृढ़ता की बात याद रखेंगे। ये ऐसी चीजें हैं कि कर्म जो है वो हमें बुलाता है, समस्या न भी हो जीवन में, लेकिन जब मनुष्य कर्म में तत्पर हो जाता है तो वो इन चीज़ों को भूल जाता है। लेकिन हमें कुछ अपना ऐसा प्लान रखना है कि कर्म हमें भुलाएं नहीं, याद दिलाएं। ऐसा कोई रिमाइंडर जो हमें याद दिलाता रहे वो हमें रख लेना चाहिए। और भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास करेंगे तो मनोरंजन होगा, बोरियत नहीं तो कैसे होते आत्माओं जान तो लिया, अब क्यों दिमाग मार रहे इसके पीछे। बोर बहुत होते हैं बहुत लोग बोर योग अभ्यास में, क्योंकि योग को मनोरंजक ढंग से करना नहीं जानते। लेकिन इसमें बहुत मनोरंजन है, बहुत आनंद है अगर हम इसको भिन्न भिन्न संकल्पों से, भिन्न भिन्न चिंतन के साथ करना प्रारंभ रखेंगे। दूसरी बाबा की चीज बोलो, बाबा का भविष्य का नशा। क्यों बाबा में श्री कृष्ण दिखता था? किसी को यहां दिखता था, किसी को ऐसा दिखता था, बाबा लोप हुए, श्री कृष्ण ही है वहां। क्योंकि बाबा को ये बहुत नशा चढ़ गया था कि मैं ये देह छोड़कर ये बनूंगा। ये मैं था, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी, पहले ही दिन से नशा चढ़ गया था। तो हम इस नशे को स्वमान और नशा दोनों के रूप में अभ्यास करेंगे। स्वमान को सभी समझते ही हैं, क्योंकि स्वमान ऐसी प्रैक्टिस है जिसको बहुत लोग नहीं समझते। लेकिन स्वमान हमारी स्थिति को महान बनाता है। स्वमान का ही दूसरा शब्द है स्मृति स्वरूप होना। श्रेष्ठ स्मृतियां हैं ना, हम महान हैं, हम देव कुल के हैं, हम राज ऋषि हैं, अभी हमें घर जाना है, ये हमारी यात्रा पूरी हो रही है, ये स्मृतियां हैं। जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति बनती जाएगी। धीरे धीरे हमारे संकल्प हमारी स्थिति का निर्माण करते हैं। ध्यान देंगे, हमारे संकल्प हमारी स्थिति का निर्माण करते हैं। हमारी श्रेष्ठ स्मृतियाँ हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। हर एक अपने लिए 5-7 चुन लें, हर एक को खुद करना है ये काम, क्योंकि हर एक को नशा देने वाली बातें अलग अलग होंगी। मान लो मुझे नशा चढ़ता है, भगवान पढ़ाते हैं, आपको नहीं चढ़ता इस बात से। आपको नशा चढ़ता है बाबा मेरा है, तीसरे को नशा चढ़ेगा भगवान हमारा साथी है इस संकल्प से, चौथे को नशा चढ़ेगा हम देव कुल के थे। अलग अलग हैं सबके, क्योंकि हर एक की मेंटलिटी, हर एक का ब्रेन, हर एक के संस्कार, हर एक का कल्प पहले का पुरुषार्थ, वो सब इस पर इफेक्ट डालता है। इसलिए अपने स्वमान अपनी स्मृतियां खुद चुनेंगे। और तीसरी बात, बाबा अपने पुरुषार्थ में स्वदर्शन चक्रधारी बहुत थे। बाबा की मुरलियों से पता चलता है हम सतयुग में आए थे, कैसे हमने 5000 साल की लंबी यात्रा की है। आपको याद है, दिन बदलते गए, मास बीतते गए, घंटे मिनट वर्ष युग बीत गए, अब यहाँ आ गए। यहाँ आ गए, क्या हो गया? भगवान आ गया, हमारा उससे मिलन हो गया, राजाई देने आ गया वो हमें, हमारे लिए राज्य स्थापित कर रहा है, हमें संपूर्ण सुख देने आ गया। ये चिंतन ब्रह्मा बाबा का बहुत ज़्यादा था। हम सब भी करते हैं और बढ़ाएंगे। और इसका सरल स्वरूप है 5 स्वरूपों का अभ्यास। लेकिन ये चिंतन अपने को यात्रा करते हुए देखना, जैसे आप मधुबन आए, अभी आए हैं, आप याद करो 5 दिन पहले घर से चले थे, ट्रेन में बैठे, ऐसे ऐसे यात्रा की,
अब रोड उतरे, ऊपर आए, कमरा मिला, रहे, सेवा में आ गए, सुख मिलने लगा। मनुष्य याद करता है ना अपनी यात्रा को, पिछली यात्रा को। अब 5 साल पहले आए थे, उसको भी याद करते रहे होंगे। भगवान मिले थे शांतिवन में, कितना सुंदर माहौल था, हजारों लोग बैठे थे, 25,000, और डीप साइलेंस थी। याद करते हैं ना? ऐसे ही हम याद करेंगे। सतयुग में उतरे थे परम धाम से। एक समय था हम परम धाम में थे। सतयुग में पहला जन्म, बीतता गया अथाह सुखों में, पता ही नहीं चला। 150 साल बीत गए, दूसरा जन्म लिया, तीसरा, चौथा, द्वापर में आ गए, उतरते उतरते अब यहाँ आ गए। और कितना सुंदर हुआ, भगवान को ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे, याद कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, और हुआ गया। हमें पता नहीं था, उसने हमें ढूंढ के मिलन कर दिया। अब चलेंगे अपने घर, ये याद करना। मैंने पीछे भी याद दिलाया था, बाबा ने सुनाया, सोते समय ये अभ्यास करके सो तो रात को साक्षात्कार हो सकता है। सतो प्रधान स्वप्न आएंगे। तो ये ब्रह्मा बाबा ने खूब किया था, हमें इसको करना है। बस याद रखा करें, बाबा के रूम में जाएं, सामने ब्रह्मा बाबा है, ऊपर शिव बाबा है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में मगन हैं, हम भी वैसे ही हो जाएं। वो तपस्या में बैठे हैं, हम भी ऐसे ही बैठ जाएं। मैं सुनाया करता हूँ अनुभव, जब हम पहली बार आए तो ये जो बाबा कमरा है जो बाहर है ना, वो कवर नहीं था, खुला था, 2-2 फुट की दीवारें थी। हम रहे थे हवाई महल में, ये ऊपर की कमरे हैं ना 3, हमारी पार्टी यहाँ थी। तो मुझे घूमने का पहले से ही शौक, मैं इस छत पे घूम रहा, देखा तो बाबा 10 बजे मच्छरदानी के अंदर बैठे हैं योग में, फर्स्ट क्लास। ऊपर एक बल्ब था। अब हम वो तो बैठे ही हैं, हम तो सो गए देखते देखते। जाके 3 बजे उठे सवेरे, उठते ही बाहर आए, देखा तो बाबा फिर बैठे हैं। यानी हमसे बाद में सोए, हमसे पहले ही उठ गए। ये सीन मैं रोज देखता था, वहां से 8 दिन थे, बड़ा मजा आता था। गहन तपस्या की। ब्रह्मा ऐसे ही ब्रह्मा नहीं बने, भगवान के साथी बन गए ना। अब तो देखो कितने साल से, 52 साल हो गए, उसके साथी स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ऊपर बैठकर सबको बल देते हैं, टच कराते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, निरंतर इस सृष्टि को नया बनाने का कार्य ऊपर से कर रहे हैं। कितना बड़ा ऑफिस चलता होगा सुख संवतन में, भगवान का ऑफिस चलता होगा या नहीं? किसी को साक्षात्कार कराना है, किसी को भक्ति का फल देना है, वैज्ञानिकों को नई प्रेरणाएं देनी है। सतयुग का भी तो कारोबार यहीं तैयार हो जाएगा ना वैज्ञानिकों के द्वारा। बच्चों को भिन्न भिन्न तरह से मदद करनी है, किसी को योगी बनाना है, किसी को सवेरे उठाना है तो किसी को सुलाना है। छोटे काम है, माँ बाप है ना, छोटे काम तो नहीं है ना। किसी को नींद नहीं आ रही, बाबा अपनी गोद में सुला लो ना, आ जाता, अच्छा सो जाओ सो जाओ। तो कितनी गहन तपस्या की है, परफेक्ट हो गए। और जो पावर शिव बाबा के पास, वही पावर उनके पास भी आ गई, इक्वल हो गए सभी शक्तियों में। संपूर्ण अथॉरिटी, भाग्य निर्माण करने की अथॉरिटी ब्रह्मा के हाथ में दे दी शिव बाबा ने सब। तो गहन तपस्या की है ना, हम भी ऐसी ही तपस्या करेंगे। बाबा के गुणों का वर्णन कर लें कुछ, बोलो, सुना तो सबने है ना। संपूर्ण निरहंकारी, बाबा सचमुच भोलानाथ दिखाई देते थे साकार में, स्थूल में। कोई दिखावा बनावट, मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा हूं, कुछ नहीं, भोलानाथ। उसी को देखकर भगवान को भोलानाथ कहा है। निरहंकारी इतने बन गए, अहंकार जो कठोरता है, जो बदबू है, लोप हो गया। तो शरीर भी
जब बहुत आत्मा निरहंकारी बन जाती है, शरीर भी ऐसा ही हो जाता है, निर्मल, अंग अंग शीतल, ये हो गए थे। तो बहुत निरहंकारिता थी बाबा में। और शिव बाबा ने जो कुछ कहा वो तुरंत करना है। मूल्यों में आ रहा है ना, शिव बाबा कहते हैं मैंने इसे कहा, अब सब कुछ मेरे हवाले कर दो, लो जी तुम्हारा ही माल है, मुझे यज्ञ रचना है, करो, सब कुछ दे दिया। संपूर्ण आज्ञाकारी, संपूर्ण रूप से बलिदान। अब गुण बताओ बाबा के, समर्पण। अब छोटे छोटे गुण बताओ जो प्रैक्टिकल में थे। त्याग बहुत बड़ा, अपने लिए कुछ नहीं। एक कुर्सी थी बाबा की जिस पे बाबा बैठते थे, वो बहुत दिनों तक रखी रही, तारों की, लोहे की, हैं? हाँ थी, बहुत दिन तक रखी रही। और यज्ञ में कुर्सियाँ होती ही नहीं थी, 3 लोहे की कुर्सियाँ होती थी विजिटर रूम में, बाकी कहीं कोई कुर्सी नहीं। एक बाबा के लिए ऑफिस में, एक ईसु दादी के लिए बैठने के लिए, बस। हम सब बोरी पर ही बैठते थे और पत्थरों पर। और उससे पहले तो टेबल कुर्सी भी नहीं थी, तो एक पत्थर पे बैठना, दूसरे पत्थर टेबल, उस पे थाली। तो वो त्याग तपस्या का जीवन बड़ा सुंदर था। तो बाबा का अपना जीवन तो अति त्याग भरा, जो बहुत सुखों में रहे थे। कहा था ना एक मुरली में, राजा ही थी इसको भी, जैसे नवाब की तरह रहते थे। वो संपूर्ण त्यागी, अपने को बैगर बना दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए। मैंपन का इतना त्याग कर दिया। बाबा की मुरली में एक बार आया, मैंने सुना, वहाँ से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि ब्रह्मा नंबर 1 में क्यों गए, क्योंकि वे मैंपन को त्याग करने में नंबर 1 बने। इसलिए मैं शब्द भी नहीं बोलते थे बाबा, अपने लिए भी। बाबा का ये विचार है। दादी भी ऐसे बोलती थी, दादी का ये विचार है, दादी ये चाहती है, मैं चाहती हूँ ये नहीं। तो ब्रह्मा बाबा और दादी दोनों ही मैं शब्द का उच्चारण नहीं करते। हम तो करते हैं ना, हम तो सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन वो संपूर्ण त्यागी थे। और बताओ उनके गुण, अटूट निश्चय, कोई भी कार्य करने में देरी नहीं, अभी, तुरंत। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है मनुष्य की। कल कर लेंगे ये नहीं, अभी। इसलिए कोई कार्य पेंडिंग नहीं, सब काम समाप्त रोज। और सब में बहुत उमंग भरते थे, बहुत सहनशील थे, गालियां भी बहुत खाई होंगी या नहीं, बहुत खाई, दुनिया वालों से भी और अपने बच्चों से भी सहन किया, लेकिन न स्थिति बिगाड़ी, न दृष्टिकोण निगेटिव किया। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज। बच्चे ही कोई लड़ जाते थे बाबा से, लेकिन दृष्टिकोण निगेटिव नहीं किया, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, सब संपूर्ण हो जाएंगे। बाहर वाले लोग भी उल्टा सुल्टा बोलते थे, बाबा संपूर्ण पवित्र, और बोलने वाले गलत गलत शब्द बोल रहे हैं, नहीं, अचल अडोल। छोटी सी कहानी सुना दूं। हापुड़ में झगड़ा कर दिया आर्य समाजियों ने ब्रह्मा कुमारियों के विरुद्ध। चौधरी चरण सिंह यूपी के गृह मंत्री थे, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे भारत के थोड़ा समय। वो आए, ज़्यादा हंगामा कर दिया, दोनों को बैठाया। अब आर्य समाजियों को ये तो पता नहीं चला वो क्या बोल रहे हैं। एक ग्रुप ने बोला फटाफट, बाबा ये चौधरी साहब ये चरित्रहीन है। दूसरे ने बोला, चौधरी साहब ये भाई बहन बना देती हैं सबको। अब चौधरी साहब बड़े बुद्धिमान थे, कहा भाई बहन बना देती, माना पवित्र कर देती हैं। वो सोचने लगे सब, तो ये चरित्रहीन कैसे हो गई भाई? एक बात बताओ, ये तो दोनों अलग अलग हो गई। देखो बाबा ने भी उस आत्मा को टच किया होगा और खेल पूरा हो गया। फिर वो एक माता थी जिसके कारण थोड़ा हंगामा हुआ था, उसने कहा चौधरी साहब ये झगड़ा और कुछ नहीं। अब वो अंग्रेजी तो जानती नहीं थी बेचारी, प्योरिटी सुनती थी कि प्योरिटी बोलते हैं। कहा सारा झगड़ा प्योरता का है,
अब उसे प्योरिटी तो बोला नहीं गया, प्योरता। अब वो भी बहुत हंसे। कहा क्यों झगड़ा कर रहे हो, इनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। बाबा के पास मैसेज आया, बाबा यहाँ झगड़ा है, छोड़ दें और कहीं सेवा करें। क्या कहा होगा? नॉर्मली हमारे पास ये केस आए, हम कहेंगे ना, अरे दूसरी जगह बहुत अच्छी सेवा, लोग सहयोगी, वहां जाओ, छोड़ो। बाबा ने कहा शक्ति हो या बकरी हो, वहीं सेवा करनी है। धर्मपिता थे ना, धर्मपिता कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया करते, कभी नहीं। ये एक धर्मपिता की शक्ति होती है। ऐसे दिल्ली में हुआ था, कल्पवृक्ष का चित्र था, उसमें छोटी सी चिटकी चिपकी हुई थी, उस पर लिखा था रामायण ये नॉवेल, रामायण नॉवेल है। अब वो पुजारी ने रखा था, बेचारे ने, ब्रह्मा कुमारियों को देख के, भाई बहुत अच्छी हैं ये, यहाँ सेवा करो तुम। अब वो कोई आया, उसने देख लिया ये तो रामायण को नॉवेल मानती हैं, उसने हंगामा कर दिया, हटो यहाँ से, नहीं तो ये चिटकी हटाओ। अभी मनोहर दादी थी, बाबा को लिखा, बाबा पत्र एक दिन में आ जाता था, वो ट्रेन में डाल देते थे, यहाँ आ जाता था, अगले दिन मिल जाता था। लिखा, बाबा ऐसे हो रहा है, ये कहते हैं हटा दें, हटा देते हैं, क्या है, सेवा हो रही अच्छी मंदिर में, पुजारी अच्छा है। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, धर्मपिता समझौता नहीं करता। अब नॉवेल की क्या परिभाषा, आजकल नॉवेल का जमाना तो खत्म हो गया, लेकिन नॉवेल पता किसे कहते हैं? नॉवेल और कहानी, कहानी माना किसी मनुष्य के जीवन वृत्तांत का एक छोटा सा हिस्सा, घटना, और नॉवेल कहते हैं पूरा जीवन वृत्तांत। तो रामायण में राम का पूरा जीवन वृत्तांत है ना, तो उसको उपन्यास कहना कोई गलत नहीं था, लेकिन उपन्यास क्योंकि बदनाम है और रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए लोगों को ये शब्द बुरा लगा। तो धर्मपिता समझौता नहीं करता, बहुत स्ट्रांग होता अपने सिद्धांतों में। हम सबको भी सत्य धर्म की स्थापना करनी है, राज्य स्थापित कर रहे हैं, तो बहुत सहनशील होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। आप सभी बाबा के कुछ गुणों को चुन लेना। 3 वो अभ्यास, बहुत सरल चित्त भी थे और पावरफुल भी थे, नम्र भी थे, तो अथॉरिटी में भी रहते थे, बैलेंस बहुत था जीवन में, बहुत गंभीर भी थे, अंतर्मुखी, संपूर्ण अंतर्मुखी, लेकिन रमणीकता भी बहुत थी जीवन में। बच्चे आ गए तो उनके साथ खेल रहे हैं, भूल गए कि मैं ब्रह्मा हूँ, बिल्कुल बच्चे बन गए। तो ये सब बैलेंस बाबा के जीवन में बहुत ज़्यादा था। हम सभी अपने अपना चुन लें, कुछ गुण किसी में हैं, कुछ नहीं हैं, जो नहीं है उनको लाना है, जो हैं वो तो हैं ही। तो दृढ़ता पूर्वक हमें करना ही है, इसको कहते हैं दृढ़ता। और दृढ़ता अर्थात कि कितनी बाधाएं आ जाएं, रुकें नहीं, छोड़ न दें, ढीले न हो जाएं। तो जब हमारे अंदर दृढ़ता होती है तो बाबा का साथ, उसकी मदद हमें बहुत मिलती है। और ये महावाक्य तो प्रसिद्ध है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो हमारे पूरे पुरुषार्थ में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मैं थोड़ा सा एक संकल्प दे दूं सभी को, जनवरी आएगी, जनवरी में सभी ये अभ्यास बहुत करेंगे जिसकी हमने चर्चा की। यात्रा हमारी परमधाम से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब जाना है। जैसे मैं आत्मा ये देह छोड़कर अपने शांति धाम परम धाम को जा रही हूँ, तो डीप साइलेंस होगी। जनवरी 18 तक रोज कम से कम 5 बार ये अभ्यास सभी बहुत अच्छा करेंगे। जाना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का अंतिम वर्ष में ये अभ्यास बहुत ज़्यादा था। जाना है फिर आना है, बहुत ज़्यादा अभ्यास। मुरलियों में बाबा के मुख पर ये सब बातें बहुत आ गई थी। अब जाना है सब कुछ छोड़कर, फिर देवता बनकर आ जाना है। तो ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।